नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिल जैन फिर आई हूँ एक नई कहानी के साथ। जैसे कि मैं अपनी हर कहानी में आपको बताती हूँ कि लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए है और हम जितना इसको खुशी खुशी जिएंगे हमारी लाइफ उतनी ही आसान हो जाती है। मैंने पहले भी आपको एक स्टोरी दी थी, नो आर्म्स नो लेग्स की स्टोरी आपको दी थी। ऐसी आज मैं एक छोटी सी बच्ची की कहानी लेके आई हूँ। बच्ची का नाम एमिली था, न्यूयॉर्क में पैदा हुई। जब वो पैदा हुई उस बच्ची के हाथ नहीं थे और जब माँ बाप ने उस बच्ची को देखा तो वो उसको छोड़ के चले गए। उन्होंने उस बच्ची को हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। आप खुद ही सोचिए, एक छोटी सी मासूम बच्ची, माँ बाप ने पैदा तो कर दिया लेकिन बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ दिया। हॉस्पिटल वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया। दिन बीतते गए, बच्ची बड़ी होती रही, हर वक्त अपने माँ बाप को ढूंढती थी। उसे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। इतनी मासूम बच्ची क्या सोचेगी। 1 साल की हुई, फिर 2 साल की, फिर 3 साल की। फिर वो रोज भगवान से पूछती थी कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। उसके अंदर एक गुस्सा भी था कि अगर मेरे हाथ नहीं है या ऊपर वाले ने मुझे कोई चीज नहीं दी तो उसमें मेरा क्या कसूर था। लेकिन उस बच्ची की हिम्मत देखिए, 3 साल की बच्ची ने अपने आप को संभालना शुरू किया। दिन बीतते गए, एक अनाथ आश्रम से दूसरे अनाथ आश्रम बच्ची शिफ्ट होती रही, लेकिन हर जगह उसे जो है एक नई सीख मिलती रही। फिर क्या हुआ, 4 साल की बच्ची ने एक दिन ये सोचा कि मुझे नहीं रोना। फिर उसने ये कहा कि मुझे अपने माँ बाप को माफ करना है। उसने अपने माँ बाप को माफ कर दिया। उसने कहा जब तक मैं मुस्कुराऊंगी नहीं या अपने माँ बाप को माफ नहीं करूंगी तब तक मैं खुशी खुशी नहीं जी पाऊंगी। फिर एक दिन वो बहुत बड़े स्टेज पर गई जहां पर अनाथ बच्चों को बुलाया जाता था। तो उससे पूछा गया कि बेटा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं और आप कितने साल के। तब तक बच्ची 6 साल की हो गई थी। उसने स्टेज पे जाके बहुत जोर से एक बार तो वो रोई। रोने के बाद उसने कहा बस ये मेरा आखिरी रोना था। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे ऊपर वाले ने किसी ना किसी मकसद के लिए भेजा है, इसलिए मुझे अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है। और मैंने अपने माँ बाप को माफ़ कर दिया। मैंने हर किसी उसको माफ़ कर दिया जिसने मुझे तकलीफ़ दी, क्योंकि मैं जब तक उनको माफ़ नहीं करूँगी मैं अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकती। बच्ची ने सबको माफ़ किया और लोगों को सिखाया कि मैं 6 साल की बच्ची अगर जीना सीख गई हूँ तो आप लोग तो इतने बड़े हो, आप भी जीना सीख लीजिए। जब तक आप जीना नहीं सीखेंगे आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। आप कितने भी पैसे वाले हो जाए, आपके घर में कितना भी धन दौलत आ जाए, आपके कितने भी घर आ जाए, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो जाए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ यही मकसद है कि अगर इतनी छोटी बच्ची अपनी लाइफ को जीना सीख सकती है तो हम लोग तो बहुत बड़े हैं। और ऊपर वाले ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। तो प्लीज़ 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 अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइफ को हंसकर जीना सीखिए। डोंट गिव अप। नमस्कार।